पैसे का असली खेल सिर्फ कागज का टुकड़ा या उससे ज्यादा? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पास जो नोट और सिक्के हैं उनकी असली कीमत क्या है? सिर्फ कागज का टुकड़ा या उससे ज्यादा? पैसा हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, लेकिन क्या ये सिर्फ नोट और सिक्के हैं या इससे कहीं ज्यादा? हर दिन हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके पीछे की असली ताकत को शायद ही कभी समझते हैं। सोचिए, अगर आप एक सुनसान द्वीप पर हैं और आपके पास ढेर सारे नोट हैं, तो क्या वे आपके किसी काम आएंगे? नहीं, वहां पैसे की कोई कीमत नहीं, क्योंकि वहां कोई लेन देन करने वाला ही नहीं है। असल में पैसा सिर्फ एक माध्यम है, एक भरोसा, एक वादा। ये एक ऐसी चीज है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है और लेन देन को आसान बनाती है। इसकी ताकत हम सबके सामूहिक विश्वास से आती है। जब तक हम सब मानते हैं कि ये नोट और सिक्के कीमती हैं, तब तक ही इनकी वैल्यू है। जब हम मान लेते हैं कि 500 के नोट से सामान मिलेगा, तभी वह नोट कीमती बनता है, वरना वो सिर्फ एक छपा हुआ कागज है। ये एक सामाजिक समझौता है। समाज के हर व्यक्ति का इसमें योगदान है, तभी ये सिस्टम चलता है। पैसा हमें आजादी देता है कि हम अपनी मेहनत का फल किसी भी चीज में बदल सके। हम अपनी पसंद की चीजें खरीद सकते हैं, सेवाएं ले सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर पैसा न होता तो हमें अपनी फसल के बदले कपड़े या किताबें देने वाला ढूंढना पड़ता, जो बहुत मुश्किल है। बार्टर सिस्टम में हर बार सही चीज मिलना आसान नहीं था। असली फर्क यह है कि कुछ लोग पैसे के लिए काम करते हैं और कुछ ऐसा सिस्टम बना लेते हैं कि पैसा उनके लिए काम करता है। यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती है। यही सोच अमीर और आम आदमी को अलग करती है। अमीर लोग पैसे को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि आम लोग सिर्फ उसकी जरूरत पूरी करते हैं। आज डिजिटल युग में पैसा सिर्फ कागज नहीं, बल्कि हमारे फोन में दिखने वाला एक नंबर भी है। अब लेन देन और भी आसान हो गया है, लेकिन मूल बात वही है। लेकिन इसके पीछे का सिद्धांत वही है, भरोसा। चाहे डिजिटल हो या नकद, विश्वास ही इसकी नींव है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि पैसा कैसे बनता है, कैसे बढ़ता है और कैसे कुछ लोग इस खेल के मास्टर बन जाते हैं। हम जानेंगे कि पैसे की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए कौन सी सोच जरूरी है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और पैसे के असली खेल को समझते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जब पैसा नहीं था, तब लोग बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली से अपनी जरूरतें पूरी करते थे। चीज के बदले चीज। उस समय हर किसी के पास अपनी अपनी चीजें होती थीं, जिन्हें वे दूसरों के साथ बदलकर अपनी जरूरतें पूरी करते थे। ये तरीका बहुत सी सभ्यताओं में सदियों तक चलता रहा। सबसे बड़ी समस्या थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। दोनों की जरूरतें एक दूसरे से मेल खानी चाहिए। यानी अगर एक को गेहूं चाहिए और दूसरे को कपड़ा, तो दोनों की चाहतें एक साथ मिलनी जरूरी थीं। अगर किसान को जूते चाहिए और मोची को गेहूं नहीं, तो सौदा नहीं हो सकता। ऐसे में कई बार लोग अपनी जरूरत की चीजें नहीं पा पाते थे। चीजों की कीमत तय करना भी मुश्किल था। एक बोरी गेहूं के बदले कितने जूते? हर सौदे में अलग अलग मोल भाव होता था, जिससे लेन देन में समय और ऊर्जा दोनों लगते थे। कोई स्टैंडर्ड नहीं था। हर सौदा नई मोल भाव की लड़ाई। हर बार नई बहस, नई शर्तें और नई परेशानियां सामने आती थीं। चीजों को स्टोर करना भी चुनौती थी। गेहूं या फल जल्दी खराब हो जाते थे, यानी मेहनत की कमाई बचा नहीं सकते थे। कई बार लोग अपनी चीजें बेच नहीं पाते थे और उनका सामान बेकार चला जाता था। बड़ी चीजों को छोटी चीजों में बांटना भी मुश्किल था। अगर आपके पास घोड़ा है और चाहिए सिर्फ 1 किलो नमक, तो क्या करें? ऐसे में लेन देन और भी जटिल हो जाता था। इन समस्याओं ने इंसानों को एक ऐसी चीज की तलाश में डाल दिया जो सबके लिए स्वीकार्य हो, आसानी से ले जाई जा सके और जल्दी खराब न हो। लोग सोचने लगे कि कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसे हर कोई माने और जिसे आसानी से संभाला जा सके। यहीं से मुद्रा यानी पैसे का विचार आया। पहले कौड़ी, फिर सोना चांदी और फिर आधुनिक मुद्रा। समय के साथ लेन देन आसान और तेज हो गया। बार्टर सिस्टम का अंत और आर्थिक क्रांति की शुरुआत। इसी बदलाव ने व्यापार और समाज को नई दिशा दी। बार्टर सिस्टम की दिक्कतों के बाद सोना चांदी को मुद्रा के रूप में अपनाया गया।
लेकिन उसकी शुद्धता और वजन जांचना मुश्किल था। सरकारों ने अपनी मुहर वाले सिक्के बनाए, जिससे भरोसा बढ़ा और आधुनिक मुद्रा की नींव पड़ी। आज भारत में 1 रुपए का नोट और सिक्के सरकार बनाती है, बाकी नोट आरबीआई छापता है। सवाल उठता है, अगर सरकार पैसा छाप सकती है तो सबको अमीर क्यों नहीं बना देती? असल में ज्यादा पैसा छापना खतरनाक है। उदाहरण के लिए, अगर गांव में सिर्फ 10 ब्रेड हैं और सबके पास बहुत पैसा है तो ब्रेड की कीमत बढ़ जाएगी, यानी महंगाई। नोट बढ़ने से चीजें महंगी हो जाती हैं, लेकिन असली संपत्ति नहीं बढ़ती। यही वजह है कि आरबीआई सोच समझकर पैसा छापता है। पैसा छापना संतुलन का खेल है। जितनी चीजें और सेवाएं बन रही हैं, उसी अनुपात में पैसा बढ़ना चाहिए, वरना अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। बैंक सिर्फ पैसे रखने की जगह नहीं, बल्कि ये हमारी अर्थव्यवस्था का दिल है, जहां से पैसा पूरे सिस्टम में घूमता है। वे असल में सिस्टम में पैसा बनाते हैं, इसे क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। बैंक का ये रोल बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आपने बैंक में 1000 रुपए जमा किए। ये पैसा बैंक के लिए एक नई शुरुआत है। बैंक 10% यानी 100 रुपए रिजर्व रखता है, ताकि जरूरत पड़ने पर आपको पैसा वापस मिल सके। बाकी 900 रुपए लोन पर दे देता है, जिससे और लोग अपने सपने पूरे कर सकें। आपके अकाउंट में 1000 रुपए दिखते हैं और बैंक के पास भी लोन के लिए पैसे हैं, और लोन लेने वाले के पास भी 900 रुपए आ जाते हैं। सिस्टम में कुल पैसा बढ़ गया। ये जादू जैसा है। लोन लेने वाला ये पैसे खर्च करता है, जिससे बाजार में रौनक आती है। दुकानदार बैंक में जमा करता है और ये चक्र फिर से शुरू हो जाता है, और बैंक फिर से 10% रिजर्व रखकर बाकी लोन पर दे देता है, जिससे पैसा बार बार सिस्टम में घूमता है। यह चक्र बार बार चलता है और हर बार सिस्टम में पैसा बढ़ता जाता है, जिससे एक छोटी सी जमा से कई गुना पैसा सिस्टम में आ जाता है। इसे मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। यही बैंकिंग का कमाल है। बैंक लोन देकर और उस पर ब्याज कमाकर पैसा बनाते हैं। यही अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिससे विकास होता है। अगली बार जब आप बैंक में पैसा जमा करें, तो सोचिए कि आप भी इस सिस्टम का हिस्सा हैं। याद रखें, आपका पैसा सिर्फ तिजोरी में नहीं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को ताकत दे रहा है। बैंकिंग सिस्टम के बिना बाजार और व्यापार की रफ्तार थम जाती। इसलिए बैंकिंग है तो तरक्की है। अमीर लोग और अमीर क्यों होते हैं? फर्क है उनकी सोच और आदतों में। आम लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। बचत और निवेश में फर्क है। बचत सिर्फ पैसे को सुरक्षित रखना, निवेश उसे बढ़ाना। अगर आपने 1 लाख रुपए अलमारी में रखे, तो 5 साल बाद भी उतने ही रहेंगे, लेकिन महंगाई से उनकी वैल्यू घट जाएगी। निवेश का मतलब है पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां वह आपके लिए और पैसा कमा सके, जैसे प्रॉपर्टी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड या खुद का बिजनेस। अमीर लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा निवेश करते हैं। उनकी संपत्ति उनके लिए लगातार इनकम लाती है। कंपाउंडिंग की ताकत। निवेश से कमाए मुनाफे को फिर से निवेश करने से पैसा तेजी से बढ़ता है। अमीर लोग जल्दी शुरू करते हैं, लगातार निवेश करते हैं और पैसे को एक कर्मचारी की तरह देखते हैं। यही असली सीक्रेट है। पैसा रुकने से घटता है, घूमने से बढ़ता है। जैसे बहती नदी का पानी ताजा रहता है, वैसे ही घूमता पैसा अर्थव्यवस्था को जीवन देता है। इसे कैश फ्लो कहते हैं। अमीर लोग ऐसी संपत्ति बनाते हैं जो पॉजिटिव कैश फ्लो लाए, यानी लगातार इनकम। किराए की प्रॉपर्टी, शेयर्स से डिविडेंड, ये सब पॉजिटिव कैश फ्लो के उदाहरण हैं। आम आदमी की सैलरी अक्सर ईएमआई, बिल और खर्चों में चली जाती है। यह नेगेटिव कैश फ्लो है। देनदारियां, जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड, आपकी जेब से पैसा निकालती है। अमीर लोग पहले संपत्ति बनाते हैं, फिर देनदारियां लेते हैं। अपनी इनकम के स्रोत बढ़ाएं और कमाई का हिस्सा ऐसी जगह लगाएं जहां से रेगुलर इनकम मिले। पैसा एक ऊर्जा है, इसे बहने दें, घुमाएं और यह आपके लिए नए अवसर पैदा करेगा। आज हम डिजिटल पैसे के युग में हैं। नोट या सिक्के की जगह स्मार्टफोन ही बटुआ बन गया है। यूपीआई, बैंक एप्स, डिजिटल करेंसी, इनसे लेन देन तेज, आसान और सुरक्षित हो गया है। हर ट्रांजैक्शन का डिजिटल रिकॉर्ड है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और काले धन पर रोक लगी है।
लेकिन पैसा चाहे कागज हो या डिजिटल, उसकी नींव सिर्फ एक चीज पर है, भरोसा। आप फोन से पैसे भेजते हैं क्योंकि आपको सिस्टम, बैंक और टेक्नोलॉजी पर भरोसा है। अगर यह भरोसा टूट जाए तो पूरा सिस्टम ढह सकता है। इसलिए साइबर सुरक्षा बेहद जरूरी है। डिजिटल पैसा भविष्य है, लेकिन इसकी सुरक्षा और जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। पैसे की असली ताकत है भरोसा। 500 का नोट सिर्फ कागज है, लेकिन उस पर हमारा भरोसा उसे मूल्यवान बनाता है। बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक पर भरोसा, शेयर्स खरीदते हैं तो कंपनी पर भरोसा, डिजिटल पेमेंट करते हैं तो टेक्नोलॉजी पर भरोसा। पूरी आर्थिक व्यवस्था भरोसे की डोर से बंधी है। जब भरोसा टूटता है तो अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। 2008 की मंदी इसका उदाहरण है। सरकारें और बैंक इस भरोसे को बनाए रखने के लिए नियम और पारदर्शिता लाते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर भी आपकी क्रेडिट यानी साख भरोसे की ही पहचान है। पैसे के खेल में सफल होने के लिए सिर्फ पैसा कमाना नहीं, भरोसा कमाना और बनाए रखना भी जरूरी है। पैसे का असली खेल सिर्फ नोट गिनने या बैंक बैलेंस देखने का नहीं, बल्कि सिस्टम और मनोविज्ञान को समझने का है। पहला नियम, पैसे के लिए काम करने की सोच से बाहर निकलें। पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं। बचत से आगे बढ़कर निवेश करें। कंपाउंडिंग की ताकत को अपनाएं और संपत्ति व देनदारियों का फर्क समझें। डिजिटल युग में जानकारी आपकी उंगलियों पर है। वित्तीय साक्षरता सबसे जरूरी स्किल है। किताबें पढ़ें, वीडियो देखें और सफल लोगों से सीखें। ज्ञान ही असली शक्ति है। याद रखें, पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ है। यह आपको आजादी और बेहतर जीवन दे सकता है। डरे नहीं, खेल को समझें, खिलाड़ी बने, क्योंकि जब आप इस खेल को खेलना सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और एक बात, वीडियो पे व्यूज नहीं आते दोस्तों। वीडियो को खूब शेयर करो। अगर अच्छा लगा है